हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी का दोस्तों पुरजोर विरोध कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश ने डिजिटल उपस्थिति पंजिका पर कारण सहित 30 मिनट तक ढील दोस्तों दे दिया है। 7:45 से 8 बजे के बीच हाजिरी शिक्षकों को लगानी होती है। दोस्तों, ये टाइम एंड मोशन के हिसाब से नियम बने हुए हैं कि 7:45 से 8 बजे के बीच में शिक्षक अपनी हाजिरी लगाएंगे, लेकिन शिक्षकों की तरफ से तमाम तरीके के जो तर्क रखे जा रहे हैं, जो ठोस तर्क रखे जा रहे हैं, जो ठोस दलीलें दी जा रही हैं और विभाग जिस तौर तरीके से काम कर रहा है उससे नाराज़ शिक्षक संगठित हैं और पूरी की पूरी हाजिरी जो कि डिजिटल है, जो कि ऑनलाइन है, बिना किसी भी प्रकार के विभागीय सुविधाओं के मुहैया कराए, बिना भौगोलिक और मानसिक और विद्यालयी मनोदशा को समझे हुए एक का एक शिक्षकों के ऊपर ये जो हाजिरी की व्यवस्था है उसको लागू करना और उसके बाद शिक्षक संगठित होकर के ट्विटर और तमाम तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के प्रति असहयोगात्मक रवैया दोस्तों अपनाए हैं। इसको देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से एक व्हाट्सएप संदेश दोस्तों प्रेषित किया गया है, जिसमें ये बात कही गई है कि डिजिटल उपस्थिति जो रजिस्टर है, जो पंजिका है, उस पर कारण सहित 30 मिनट की ढील मिल सकती है। यानी कि 7:45 से 8 बजे के बीच में शिक्षक को आने हैं, अपनी उपस्थिति को लगाने हैं, लेकिन अगर किन्हीं कारणोंवश जो कि वातावरण, जो कि रास्ता या अन्य कोई भौगोलिक या किसी भी प्रकार का कारण अगर किसी भी शिक्षक के मार्ग में आता है तो ऐसे ठोस कारण को लिखते हुए 30 मिनट की ढील दोस्तों दी जा सकती है। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक प्रसारित करने के लिए महानिदेशक महोदया के द्वारा दोस्तों एक प्रकार से संदेश को प्रेषित किया गया है और ये निर्देशित किया गया है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक तक प्रसारित किया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं उस व्हाट्सएप संदेश और उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों होने जा रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित, समस्त बीएसए, बीओ एवं डीसी ट्रेनिंग कृपया ध्यान दें। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 2885 दिनांक 5 जुलाई 2024 के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों को दिनांक 8 जुलाई 2024 से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन का समय, डिजिटल उपस्थिति पंजिका, टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर में 7:45 से 8 बजे तक टाइम एंड मोशन शासनादेश के अनुसार अंकित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। डिजिटल उपस्थिति पंजिका पर शिक्षक उपस्थिति अंकित किए जाने के लिए अग्रिम आदेश तक 30 मिनट का अतिरिक्त समय अर्थात 8:30 बजे तक, लेकिन एक चीज़ दोस्तों यही है कि कारण सहित उल्लिखित करते हुए प्रदान किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये जो 30 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया गया है, आप प्रति दिवस 30 मिनट लेट से ही पहुँचें। ये 30 मिनट का जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, उस ग्रेस पीरियड में आपको कारण बताना होगा कि आप लेट क्यों आ रहे हैं। तो डिजिटल उपस्थित पंजिका पर शिक्षक उपस्थिति जो कि 7:45 से 8 बजे के बीच में अंकित हो जानी चाहिए। अगर किन्हीं कारणोंवश शिक्षक लेट होता है तो वो कारण सहित 8:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। ऐसा निर्देश दोस्तों प्राप्त हुए हैं। कृपया उक्त सूचना समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राथमिकता पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद एवं विकास खंड कार्यालयों से शिक्षकों को अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जाए, यथा यूजर मैनुअल का प्रेषण, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान मेंटर्स द्वारा हैंड होल्डिंग आदि। अतः प्राथमिकता के आधार पर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा 12:16 PM पे दोस्तों ये मैसेज प्राप्त हुआ है और अब ये मैसेज आप तक प्रेषित हो रहा है। शिक्षकों का जो विरोध है उसमें तमाम तरह के तर्क रहे हैं, ठोस तर्क रहे हैं और ये जो यंत्रीकरण या मशीन का के माध्यम से शिक्षकों को अनुशासित करने का विभागीय आदेश है,
वो शिक्षकों के अपने जो व्यक्तिगत तर्क हैं उसके सामने दोस्तों खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि विद्यालय की जो भौगोलिक दशाएं हैं, शिक्षकों की जो कार्य संस्कृत है, कम छुट्टी या कम अवकाश का जो शिक्षकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसके अलावा नाना प्रकार के जो नॉन एजुकेशनल वर्क शिक्षकों से कराने होते हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन योजना का संचालन हो, चाहे वो हाउस होल्ड सर्वे हो, या शिक्षकों के माध्यम से ही जो डाटा को प्रोसेस किया जाता है। कुल मिलाकर के एक शिक्षक जो बाबू की भूमिका में है, जो क्लर्क की भूमिका में है, जो ऑपरेटर की भूमिका में है, जो विभागीय डाटा को अपने टैबलेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पूरा का पूरा कोशिश करता है कि वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा या राज्य परियोजना कार्यालय के पोर्टल तक चला जाए। तो कुल मिलाकर के शिक्षक की जो मना स्थिति है वो शैक्षणिक कम और विभागीय जो क्रियाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो विभागीय नीतियां हैं, उसको मूर्त रूप देने में ज़्यादा दोस्तों लगी हुई हैं। और काफ़ी हद तक ये सब काम करते हुए भी शिक्षकों को एक ऐसे भाव से देखा जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक की विद्यालयी कार्य और विभाग के प्रति निष्ठा नहीं है, उनकी निष्ठा पे संदेह है, उनकी निष्ठा पे अविश्वास और शक है। इसी कारण से शिक्षक संगठित होकर के इस प्रकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और इसको मद्देनज़र रखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा को ज़रूर शासन स्तर से ऐसे आदेश या निर्देश प्राप्त हुए होंगे, जिसकी वजह से 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दोस्तों अभी दिया गया है। अब आगे देखना है कि शिक्षकों की ये विरोध की जो रणनीति है, जो मुहिम है, वो विभाग को किस दिशा में ले जाती है, और शिक्षक को जो उनकी छुट्टी की जो मांगे हैं, जो उनकी 14 CL में सिमट जाने और पारिवारिक और घरेलू और सामाजिक जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है उसको ना कर पाने की जो उनकी परेशानी है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी वेदना है, आखिर उसको किस स्तर तक विभाग तरजीह देता है, आने वाले समय में दोस्तों ये पता चलेगा। खैर अभी के लिए 30 मिनट का ग्रेस पीरियड आपको दिया जा रहा है, ऐसा संदेश दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आगे जैसे भी संदेश मिलते हैं आप तक दोस्तों पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।